इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपीपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ क्वेश्चन जो पूर्व के क्लासों में छूट गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 132 से क्वेश्चन नंबर 159 व क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 213 तक के क्वेश्चन आज कवर कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 132 है कि कोलंबो प्रोसेस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, तो दोनों कथनों में कौन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य हैं। यानी कथन एक है कि वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार भारत ने ग्रहण की। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 133 के निम्नलिखित में से मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। तो रूस के विरुद्ध है। यानी लातविया, लिथुआनिया, आनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे संयुक्त रूप से रूस के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट सागरमाथा पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी। तो पूर्णिमा श्रेष्ठ यह नेपाल की महिला है जो मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करी। कौन से युग में सही सम्मिलित नहीं है, यानी राष्ट्राध्यक्ष और देश। तो इसमें सी विकल्प सही नहीं है। तो डोनाल्ड टस्क ये पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हैं। रातू विलियम मैवा लिली काटोनिवेरे ये फिजी देश के हैं राष्ट्राध्यक्ष। रामोस होर्ता ये तिमोर लेस्ते के हैं। राष्ट्राध्यक्ष और देश इसमें कौन से सम्मिलित नहीं, तो इसमें डी विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्राध्यक्ष में है कि पेंटा गर्टान सिनावात्रा ये थाईलैंड देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। फाम मिन चिन है ये वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अनवर इब्राहिम ये मलेशिया देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। 6 अगस्त 2024 को राजधानी शुआ में मेजबान राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली कोटानिवेरे ने भारत के किस व्यक्ति को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में मेजबान राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने भारत के किस व्यक्ति को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते यह सम्मान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में बायस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में 17 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। तो भारत देश की मेजबानी में बायस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में 17 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन में है कि
20 अगस्त 2024 के भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश में संपन्न हुई? तो भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यह नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुई। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के समूह बिम्स्टेक का पहला व्यापारिक शिखर सम्मेलन 6-7 अगस्त 2024 के बीच कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में ग्यालसूंग अधोरचना परियोजना के वित्तीयन हेतु किन देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ग्यालसूंग अधोरचना परियोजना के वित्तीयन हेतु भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित में खबरों में दिखाई देने वाली शबीना शोल किस समुद्र में स्थित है? तो शबीना शोल यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से अरब सागर में चक्रवात आए अशना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया? तो अशना चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने दिया। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत मलेशिया देश के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से खबरों में रही हीम टू बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? तो हीम टू बैलिस्टिक मिसाइल यह यूक्रेन देश द्वारा विकसित की गई। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही है, जो 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना फ्रांस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही है, जो भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो भारतीय नौसेना का INS तबर यह स्पेन की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मिशेल बार्नियर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पेंटो गर्टान सिनावात्रा किस देश के सबसे कम उम्र की PM बनी है? तो पेंटो गर्टान सिनावात्रा यह थाईलैंड की सबसे कम उम्र की PM बनी है। किस देश के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के 3 दिन की यात्रा पर हैं? तो यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के 3 दिन की यात्रा पर रहे। भारत ने किस अफ्रीकी देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खास सुरक्षा के रूप में सहायता भेजी? तो भारत ने जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी यानी तीनों देशों में सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में खास सुरक्षा के रूप में सहायता भेजी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की तरफ से एस जयशंकर संबोधित करेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश नेपाल बना है। राष्ट्रपति में से अब्देल मजीद तेब्बोने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। निम्नलिखित में से लॉन्च किया गया पोलारिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो पोलारिस डॉन मिशन यह स्पेसएक्स अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वें सत्र में भाग लिया?
जो संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है को महासभा हाल में सदस्य के देशों के रूप में एक सीट आवंटित की गई है। उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम फिलिस्तीन है। कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? तो सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने वाला ऑस्ट्रेलिया देश है। क्वेश्चन नंबर 181 कि 1 अक्टूबर 2024 को त्रिअटलांटिक संधि नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये मार्क रूट नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए? तो जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें सही कथन बताना है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। जमैका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश जिसकी राजधानी किंगस्टन है। प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर एंड्रू होलनेस है, यानी यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर एंड्रू होलनेस है। निम्नलिखित में से चर्चे में रहा टाइफून कैथरान नामक तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो टाइफून कैथान नामक तूफान ने ताइवान में तबाही मचाई। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही हारपून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? तो हारपून मिसाइल यह अमेरिका देश द्वारा विकसित की गई। माउंट एरेबस जो अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है, जिसके कारण ज्वालामुखी से 621 मील दूर पाए गए हैं, जिसका मूल्य लगभग $6000 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस यह अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो क्लाउडिया शीनबाम यह मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। WHO ने किस वायरस के लिए पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट को मंजूरी दी? तो WHO ने एमपॉक्स वायरस के लिए पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट को मंजूरी दी। निम्न कथनों में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। नीचागोस द्वीप समूह मध्य महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में और भारत से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप शामिल हैं, जिनमें डियोगो गार्सिया सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंप दिया है, जबकि यह समझौता ब्रिटेन को डियोगो गार्सिया पर संप्रभुता बनाए रखने की अनुमति देता है, जहां संयुक्त ब्रिटेन अमेरिका सैन्य अड्डा 99 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए चालू रहेगा। निम्नलिखित में से दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम किस देश ने विकसित किया? तो पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम यह ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा विकसित किया गया। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो रहे SCO शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। भारत और किस देश ने $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय सौदे सहित कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और मालदीव ने। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र बताना है। तेब्बौने ये अल्जीरिया के हैं। कैस सैयद ये ट्यूनी। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह डी है।
तो तेबैनी अल्जीरिया के कैश सैयद, ये ट्यूनीशिया के मसूद पेजेशियन, ये ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष हैं। गैरी रुकवन रुवकुन, ये ईरान के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी देने के बाद जापानी सम्राट द्वारा शिगेरू इशिबा को नियुक्त किया गया। जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को, इसमें देश और WHO द्वारा रोग मुक्त घोषित, ये बता, इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो एक देश है और WHO द्वारा रोग मुक्त। तो जार्डन, ये कुष्ठ रोग मुक्त 2024 में, इसमें डी सम्मिलित नहीं है। भारत ये ट्रैकोमा मुक्त 2024 में। केप बर्डे, यह मलेरिया मुक्त 2024 में। जार्डन कुष्ठ रोग मुक्त है, भारत ट्रैकोमा मुक्त है, केप बर्डे मलेरिया मुक्त है। हाल ही में किस देश है कि विश्व संगठन ने कुष्ठ रोग मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो हाल ही में WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त करने वाले दुनिया का पहला देश जॉर्डन को घोषित किया है। 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच किस देश में ने दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नवल 2024 की मेजबानी की? तो 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नवल 2024 की मेजबानी फ्रांस ने की। अगला क्वेश्चन है कि 10 से 11 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वें एशियन भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा किए? तो 21वें एशियन भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए लाओस का दौरा किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 से 19 अक्टूबर तक इस अफ्रीकी देश के दौरे पर हैं। तो दौरे पर रही, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 से 19 अक्टूबर अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी, इन सभी देशों की यात्रा पर रही। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो इसमें देश, राजधानी, राष्ट्रपति, तो इसमें डी विकल्प सही नहीं है। नहीं, अल्जीरिया, इसकी राजधानी अल्जीयर्स, इसके जो राष्ट्रपति हैं अब्देलमजीद तिब्बोने। मारिटानिया, इसकी राजधानी है नोआक्शोट और इसके जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद औलद गजाउनी। मलावी, इसके जो राजधानी है लिलोंगोवे और इसके जो राष्ट्रपति है डॉक्टर लाजरस मैकार्थी चकवेरा। निम्नलिखित में से भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूएई, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने यूएई देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। यूएई में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारत को 119 देशों में 39वीं रैंक प्रदान की गई। मई 2024 में विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारत को 180 देशों में 159वीं रैंक प्रदान की गई। जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को 63वीं रैंक प्रदान की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है 129वीं रैंक है। इसमें अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें स्थान पर है। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स के मामले में किस शहर को दुनिया के सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो अबू धाबी को सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है सॉवरेन वेल्थ फंड्स के मामले में। निम्नलिखित में से प्रमुख संस्था और अध्यक्ष इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी सम्मिलित नहीं है। यानी एडीबी के जो अध्यक्ष है वो मासात्सुगु असाकावा, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनी, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अदानोम। इसमें प्रमुख संस्था और अध्यक्ष जो सम्मिलित नहीं है वो सी विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो यूएनओ इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, आईएमएफ के अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, आईसीसी के ये सम्मिलित नहीं है। यूनेस्को के इसके जो अध्यक्ष हैं आरडे अजोले हैं। इसका यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का लास्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 23वें स्थान पर है। तो आज यहीं तक, अगले क्लास में आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो यूपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।